रूस में हमले के बाद अचानक से फ्रांस ने अपने देश में हाई अलर्ट क्यों जारी कर दिया है, जहां रूस में मॉस्को के क्रोकस हॉल में हुए गोलीबारी के बाद रूस ने किसे दोषी ठहराया है, तो वहीं दूसरी तरफ पोलैंड पर हमला करते करते रूस बचा। फ्रांस में अफरा तफरी क्यों मची है और भारत को भी हाई अलर्ट में रहने की जरूरत क्यों है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मॉस्को के क्रोकस हॉल में हुई गोलीबारी में लगभग 140 लोगों की मौत हो गई और 182 घायल हुए हैं। इस हमले के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ बताया जा रहा है। अब इस मामले में रूस ने अमेरिका के दावे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें, अमेरिका ने दावा किया था कि मॉस्को के क्रोकस हॉल में हुई गोलीबारी के पीछे इस्लामिक स्टेट खुरासान का हाथ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मारिया जकारोवा ने एक अखबार में लेख के जरिए इस पर सवाल खड़े किए हैं और उनका कहना है कि कीव में अपने वार्डों को कवर करने के लिए इस्लामिक स्टेट के बॉगीमैन को उकसाने का आरोप लगाया गया है। पाठकों को याद दिलाया गया है कि वाशिंगटन ने मुजाहिदीन का समर्थन किया था, जिन्होंने 1980 के दशक में सोवियत सेना से लड़ाई की थी। मारिया जकारोवा ने अपने लेख में कहा है कि सावधान, व्हाइट हाउस से एक सवाल, क्या आप पक्के तौर पर कह सकते हैं कि ये ISIS है? शायद आपको एक बार और सोच लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि जब तक जांच जारी है, रूस की ओर से ISIS के दावे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमेरिका के खुफिया विभाग की जानकारी पर कोई भी बयान नहीं दे सकते, क्योंकि ये एक संवेदनशील जानकारी है। टेलीग्राम पर इस्लामिक समूह ने दावा किया था कि ये हमला इस्लाम से लड़ने वाले देशों के साथ किया गया है। हमले में ISIS की भूमिका के लोकप्रिय दावों के उलट रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरसंहार में यूक्रेन के हाथ होने का संकेत दिए थे। रूस ने हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें दलर्जुन मिजोरोव, साइदा क्रामी, शमसुद्दीन फरीदुनी और मोहम्मद सोबिर फेजो शामिल हैं। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें से एक ने तो हमले का वीडियो भी शूट किया है। खैर, अब यहाँ पर बौखलाए हुए रूस ने यहाँ तक कर दिया था कि लगातार गिराना शुरू कर दिया था मिसाइलों को, और मिसाइलों को गिराने के बाद यहाँ हद तो तब हो गई जब ये मिसाइलें गिरते गिरते पोलैंड में गिरने वाली थी। जिस तरीके से यूक्रेन के कैपिटल कीव में लगातार हमले किए जा रहे थे रूस के द्वारा। अब रूस इस बात को कह रहा है और रूस की एजेंसी इस बात को कह रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, यूरो न्यूज की एक खबर है और यूरो न्यूज की खबर क्या कह रही है? ये कह रही है कि दरअसल FSB का कहना है कि इसमें US, UK और यूक्रेन है मॉस्को में हमले के पीछे और इसी की वजह से ये हमला हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ फ्रांस ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। फ्रांस ने क्यों किया है? तो फ्रांस का कहना है मॉस्को में जिस तरीके से टेरर की घटना हुई है, वो घटना दिल दहलाने वाली घटना है। सबसे बड़ा आयोजन हम करने जा रहे हैं ओलंपिक का, और इस आयोजन को हम सफल बनाना चाह रहे हैं। यही वजह है इस आयोजन को लेकर बहुत ही ज़्यादा फ्रांस आक्रामक है और फ्रांस कहीं से भी इसमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। फ्रांस ने अपना सबसे हाईएस्ट लेवल का टेरर अलर्ट वार्निंग जारी कर दिया है, और वो भी महीनों पहले पेरिस ओलंपिक गेम को होस्ट करने वाला है। इससे पहले ये अपनी रक्षा तैयारियों हाई लेवल का करना चाहते हैं। वैसे कई सारे लोग इस चीज़ को ऐसे भी जोड़ रहे हैं कि फ्रांस और रूस के बीच में हाल फिलहाल के दिनों में बड़ा ही ऐसा माहौल बन गया था कि अब युद्ध हो जाए कि तब युद्ध हो जाए।
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस वजह से फ्रांस तैयारी कर रहा है। एक चीज तो जरूर हो गई है और वो चीज ये हो गई है कि हाइब्रिड वॉर जिस तरीके से युद्ध के रूपरेखा बदल रहे हैं, ऐसे में अब हर देश को तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि आपको बता दें, वैसे तो कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, सिर्फ फ्रांस ही नहीं बल्कि तुर्की भी यहाँ अलग ही लेवल का क्रैकडाउन शुरू कर चुका है और मंगलवार को करीब 180 से ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है, जिनको डिटेन किया गया है, जिनसे जानकारियां निकाला जा रहा है। और कहा जा रहा है कि इसमें से 147 वो सस्पेक्टेड लोग हैं जिनकी लिंक इस्लामिक स्टेट से बताई जा रही है। तुर्की के इंटीरियर मिनिस्टर अली येल्किवा का कहना है कि जो सस्पेक्ट्स हैं उनको 30 प्रांतों में ढूंढा जा रहा है, 30 प्रांतों से ढूंढ कर निकाला जा रहा है। तुर्की ISIS को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। वैसे आपको बता दें, कुछ ऐसे भी संकेत दिए गए थे जिसमें ये कहा गया था कि जिन हमलावरों ने यहाँ हमला किया है उनको ट्रेनिंग तुर्की में मिली थी। तो ISIS के इस हमले के बाद पूरी दुनिया चौकन्नी है। सिर्फ फ्रांस ही नहीं जो चाह रहे हैं कि कहीं इस तरीके का हमला हमारे ऊपर न हो जाए, और अगर इस तरीके का हमला होता है तो उससे पहले ही हम बचाव के लिए क्या कर सकते हैं जिससे कि बचा जा सके। सबसे बड़ी चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इस हमले के बाद ये देखा जा रहा है कि हमास ने इस हमले को लेकर निंदा करी थी और हमास के इस निंदा के बाद कई तरह के सवाल होने लगे थे कि हमास रूस के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रखता है। अब जो भी कारण हो, फिलहाल भारत सहित हर देश को चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। और चौकन्ना इसलिए रहने की ज़रूरत है कि ISIS के प्रमुख रिक्रूटमेंट के लिए कहा जा रहा है एक अभियान चला रहे थे जिस चक्कर में उन्हें पकड़ा गया है। दुनिया भर के कई सारे इलाकों में ISIS फैल रहे हैं, इसलिए हर एक के लिए बेहद ज़रूरी है कि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। खैर, अब जहाँ ये सब कुछ हो रहा है, कुछ मुस्लिम राष्ट्रों की बात करें तो वहाँ इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे कि अर्दोगन का तुर्की, यहाँ पर भी 40 संदिग्धों को पहले पकड़ा गया था और अभी 147 संदिग्धों को कहा जा रहा है कि एक अभियान चलाया जा रहा है पिछले साल के 1 जून 2023 से और 23 मार्च के बीच में करीब 1316 IS के लोगों को पकड़ा गया है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।